सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 है हमारी, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी? 1। इसमें हम पहले गिवन डाटा है और वो क्या है? फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। तो जनाब ये डाटा लिखते हैं, जरा जल्दी से लिखवाइएगा। 9 जी 9 11 4 5 6 8 4 3 लिखवाते जाएं। 7 8 5 5 8 3 4 9 12 8 9 10 6 7 7 11 4 4 8 4 3 2 7 9 10 9 7 6 6 लास्ट में 9 है। 9 5 7 6 के बाद 9 5 7। इन सवालों में क्योंकि वैल्यू ज्यादा है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको हम किसमें करें? राइटिंग इन किसमें? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू तलाश करेंगे और वो लिखेंगे हम, ठीक है? आप चाहें तो यहां पर उसको मेंशन कर देता हूं मैं आपके लिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सी है जी? सबसे छोटी वैल्यू 2 है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 12 है। वो हमारे पास 12 है। तो रेंज इसकी 10 बन रही है, इसलिए हमें इसमें ग्रुप बनाने हैं। छोटी नहीं है, कम नहीं है, रेंज सिंगल डिजिट नहीं है जी। तो रेंज इसकी क्या आ रही है हमारे पास? 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, रेंज आ जाती है। अब इस डेटा को हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 हमारे पास एक वैल्यू ये रही, कोई और 2 हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद 3 देखते हैं, 1 2 और 3 टाइम्स हमारे पास 3 है। फिर उसके बाद हम 4 देखते हैं, 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6। तो 6 टाइम्स जो है हमारे पास 4 है। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 5 1 2 3 4 और 4 टाइम्स हमारे पास 5 है। फिर उसके बाद 6 देखते हैं, 1 2 3 और 3 टाइम्स हमारे पास 6 है। फिर उसके बाद 7 देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 7 है। और फिर उसके बाद 8 देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हमारे पास 8 है। फिर उसके बाद 9 देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 टाइम्स हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 10 देखते हैं, 10 एक बार और 2 बार है। फिर 11 देखें तो वो भी 2 बार है। फिर 12 देखें तो वो हमारे पास एक ही बार है। आपने देखा सारी वैल्यूज पूरी हो गई और कोई वैल्यू मिस नहीं हुई। दैट इज वन ऑफ द यूनिक केस। क्या आप इसको ट्रेस करें तो आपके गलती के इम्कानात बहुत कम होते हैं, ठीक है? जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया इसको, तो अब इसको क्या करेंगे? अब इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन वही है कि अगर मैं इसका टैली मार्क्स मेथड यूज करता हूं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं
2 से शुरू करके 12 तक भी ले जा सकता हूँ, तो इस तरह से भी कर सकता हूँ। यानी जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, वो क्या था कि x और फिर इधर टैली मार्क्स, ग्रुप्स नहीं बनाता मैं अभी, टैली मार्क्स और इधर फ्रीक्वेंसी, तो ये 3 कॉलम बनेंगे। x मेरी वैल्यूज क्या होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब 2 के सामने मुझे पता है कि 1 टाइम है, 1 लाइन आ जाएगी। फिर 3 के सामने 3 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी में साथ साथ लिखता जा रहा हूँ 3। फिर उसके बाद 4 जो है वो 6 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 आ गई। फिर 5 जो है वो 4 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, तो इसके 4 आ गया। फिर उसके बाद 6 जो है वो 3 टाइम है, तो 1, 2, 3, तो इसके सामने 3 आ गया। फिर उसके बाद 7 जो है वो 6 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 का ग्रुप और फिर 6। फिर उसके बाद 8 जो है वो 5 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके सामने 5 आ जाएगा। 9 जो है वो 6 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 1, 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 11 2 टाइम्स है, तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 आ जाएगा इसके सामने, और 12 एक बार है, तो 1 एक लाइन लगा के ये 2 लिख दूंगा, सॉरी 1 लिख दूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये जनाब बड़ा इजीली हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो फॉर्म कर लिया है। इसको टेबल की शक्ल देंगे ऐसे, और इस तरह से हमारे पास ये टेबल आपके सामने जो है वो बना हुआ है, और टैली मार्क्स के जरिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा मेथड जो मैंने डायरेक्ट बताया था, उसमें दरमियान में हम वैल्यूज लिख कर भी कर सकते हैं, तो वो मेथड आप इंडिपेंडेंटली खुद ट्राई कीजिएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। The following data shows the number of members in various family. Construct a frequency distribution. Also find cumulative frequency. अब ये cumulative frequency जो ये क्या बला है, ये क्या चीज है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक कॉलम हम और बनाएंगे, और cumulative frequency के लिए मैं यहाँ पर एब्रिविएशन CF लिख रहा हूँ, cumulative frequency। इसमें जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिख देते हैं, और फिर इस वैल्यू को कैरी करते हैं और इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। तो ये 1 + 3 कितनी होगी, 4। तो सेकंड तक फ्रीक्वेंसी टोटल हो गई 4। क्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अगली ये कैरी करेंगे 4 और इसमें 6 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगी 10। फिर उसके बाद 10 को ऐड, 10 प्लस क्या करेंगे 4, तो ये कितनी हो जाएगी 14 इस लेवल पे। फिर अगले लेवल पे 14 में अगली वैल्यू 3 ऐड करेंगे, तो ये 17 हो जाएगी। फिर 17 ऐड करेंगे, तो 17 + 6 23 हो जाएगी। फिर 23 ऐड करेंगे, तो इसमें 23 + 5 28 हो जाएगी। फिर 28 में हम 6 ऐड करेंगे, तो ये 34 हो जाएगी। फिर 34 में हम 2 ऐड करेंगे, 36 हो जाएगी। फिर 36 में अगली फ्रीक्वेंसी 2 ऐड करेंगे, 38 हो जाएगी। और 38 में लास्ट वन ऐड करेंगे, तो हमारे पास 39 विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। तो ये टेबल में हमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होता है। तो ये जनाब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, और तकरीबन सभी सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं, पहले 5 सवालों को। इनमें एक एक छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन कल मैं आपको इन्हीं सवालों को दूसरे अंदाज से कराऊंगा, यानी ग्रुप यानी क्लासेस बनाकर। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक होगा कि वी मेक ग्रुप ऑफ दिस डाटा। तो आज के लिए आपने देखा कि इसमें आपके सामने ये चीज जो ये मौजूद है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने इसको टैली मार्क्स मेथड से किया है आज, और कल हम इंशाल्लाह इसको दूसरे मेथड से करेंगे, यानी जिसमें हम ग्रुप्स बनाएंगे। होगा टैली मार्क्स, लेकिन इसमें हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। जी सर, अगर हम ये ना भी लिखे स्मॉलेस्ट